देखिए भैया, अगर आज के दौर की अगर हम बात करें तो अगर मैं एक लड़की हूँ तो लड़कियों के लिए तालीम यानी कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो हाँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले स्कीम भी इनने दिए हैं, तो उसके हिसाब से हाँ अभी मतलब ये है कि बेटियाँ पढ़ तो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर कोई पढ़ते हैं एक उम्मीद के साथ कि वो जाके आगे जाके अपने माँ बाप का नाम कमाएंगे, कमाने के बाद उनका नाम रोशन करेंगे यानी कि। लेकिन आजकल के दौर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बेरोज़गारी के साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये चीज़ें देख के मतलब देखिए, अगर हम देखें तो बहुत सारे पढ़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेरोज़गारी इतना है कि पढ़ने के बाद भी किसी को भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें मतलब और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ये यूथ जितना बेरोज़गार है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब यूथ के लिए भी कोई सोर्सेज होना चाहिए कि अगर इतना पढ़ते हो तो मतलब सेक्टर्स खोले कि ये वो सब करके थोड़ा उनको मतलब जॉब मिलना चाहिए, इतना भी बेरोज़गारी नहीं होना चाहिए। और जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि इस बार नीट का अगर हम रिज़ल्ट देखें तो कहने में आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, या कह रहे हैं कि मतलब कुछ हुआ है, मतलब पेपर लीक हुआ है या कोई ग्रेस मार्क्स वगैरह दिया है। ये चीज़ें कभी नीट में हुआ नहीं है आज तक, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं यही मतलब उम्मीद करती हूँ कि बेरोज़गारी पे थोड़ा वो करें, यूथ के लिए थोड़ा मतलब रोज़गार चीज़ें वो करें, मतलब यूथ पे फोकस करें, क्योंकि यूथ आगे जाके नेशन यही बनाएंगे। अब उम्मीद पर तो दुनिया कायम होती है। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी क्या करते हैं, ये तो अभी समय ही बताएगा ये हमारे लिए क्या करते हैं। वो तो सबको पता है जी महंगाई कहाँ तक चले गई है। महंगाई पीक पे ही है बिल्कुल। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज प्याज का भाव भी देख लीजिए कहाँ पहुँच गया है, सब्जियों का भाव भी देख लीजिए कहाँ पहुँच गया है। तो ये कहते हैं कि हमने जो प्राइस इंडेक्स डाउन किया हुआ है, क्या डाउन किया हुआ है। भूखे मर रही दुनिया, एक एक अन्न के दाने को तरस रहे हैं आज। देखिए बेरोज़गारी कहाँ कहाँ नहीं है। बेरोज़गारी तो इसी सरकार ने ही पैदा की हुई है। जैसे हम अपना बताते हैं, हम 47 के उजड़े वो जो विस्थापित होके आए हुए हैं, आज भी हमारी जो है 90% लोग जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ढाबे में नौकरी कर रहे हैं, क्लिंडरी कर रहे हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। उनके लिए कभी नहीं सोचा है। तो मैं दूसरों के बारे में, हम जो आज हमारी 17 लाख से ऊपर फैमिलीज हो चुकी हैं, आज तक उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा है। तो बाकी लोगों के बारे में ये सरकार क्या सोच रही है, ये तो सिर्फ ऊपर ही पलेथर लगा रही है, बाकी ये ज़ीरो है बिल्कुल। हम बताते हैं भेज रखेंगे, अब इस वादे तो बहुत कर रहे हैं, अब हम करेंगे देखेंगे। हम अंग्रेज़ी में कहावत है कि इन विच विंड विल ब्लोस। देखिए, इस चुनाव में थोड़ा फ़र्क ये हुआ कि भाजपा की सरकार नहीं आई, एनडीए की सरकार बन गई, सहयोगियों की सरकार बनी है। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं खुद यूपी में था, मेनका गांधी जी के इलेक्शन में था मैं, और काफ़ी टाइम मैं यूपी में रहा और लोगों से मिला, लोगों को देखा मैंने, लोगों का दर्द क्या है। खासकर युवाओं को दर्द ये था कि वो पिछले 10 साल से बेरोज़गारी का सामना ज़्यादा कर रहे हैं, और कभी कभार कोई पोस्ट निकलती है, उसका इंटरव्यू होता है और उसकी लिस्ट भी बनती है, लेकिन क्या होता है कि लिस्टें जो है लास्ट में जब डिस्क्लोज़ होने वाली होती हैं तो लीक हो जाती है। जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि नीट का बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया, लेकिन वो भी लीक हो गया। तो ये इसलिए होता है कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जिस कानून का डर हो लोगों को कि हम अगर गलत करेंगे तो हमें सज़ा कड़ी से कड़ी मिलेगी। मोदी जी, अगर आपको भगवान ने तीसरा मौका दिया है, तो मैं एक सीनियर सिटीजन, एक पॉलिटिशियन और एक समाज सेवी होने के नाते आपसे अपील करता हूँ कि आप कम से कम 2 कानून तो पास करवा दीजिए। किसी अपोजिशन की हिम्मत नहीं कि वो कानून में आपका साथ ना दे। पहला, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून ऐसा बनाइए कि उसको फांसी की सज़ा हो, ना हो तो उम्र कैद की सज़ा हो। अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाए, उसका डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दीजिए। कम से कम एक कानून तो बनाइए। दूसरा, ये हिंदू मुसलमान जो हो रहा है ये ख़त्म हो जाएगा अगर आप फैमिली प्लानिंग का एक कानून बना दीजिए कि भारत का सिटीजन जो भी है
वो इस कानून का पालन करेगा, 2 से ज़्यादा बच्चे जिसके भी होंगे उसको कोई सुविधा, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, कोई नौकरी नहीं मिलेगी और वो किसी भी सुविधा का पात्र नहीं होगा। कम से कम 2 कानून मोदी जी बना जाइए ताकि लोग कहें कि मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कानून बनाए हैं जो आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि वाकई बहुत अच्छे कानून बनाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब तक पॉपुलर सरकार नहीं होगी, आपने देखा होगा कि जम्मू में मैं कश्मीर की बात मैं कम करूँगा कि मेरा वास्ता बहुत कम होता है। मैंने देखा है कि यहाँ पे तकरीबन अधिकारी दूसरी स्टेटों के हैं, यहाँ पे जस्ट लाइक पिकनिक बनाने आए हैं। वो ना किसी से मिलते हैं ना किसी की सुनते हैं। एवन आप डीसी से बात करो, पहले वो कहता आप हो कौन। डीसी को ये नहीं पता कि मैं नौकर हूँ भाई, वो तो मालिक बन के आया हुआ अंग्रेज है वो। उसको शर्म नहीं आती कि मैं पूछूं कि भाई मैं नौकर हूँ, पब्लिक का, लोगों का नौकर हूँ। लेकिन वो नौकर नहीं, वो पहले पूछता है कि आप कौन है, वक्त होगा तो मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। पहले तो ऐसे अधिकारियों को पनिश करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पोस्ट है या बीडीओ है या ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि पब्लिक के साथ आपका बिहेवियर कैसा हो। दूसरा, बेरोज़गारी आज यहाँ भी 10 साल से पनपी है और बच्चे बेरोज़गार हैं पढ़ लिख कर, बीए है, एमए है और बहुत डिग्री होल्डर है। कई लोगों ने एमबीबीएस की है, बीडीएस की है, इंजीनियरिंग की है, वो भी सड़कों पे हैं। क्योंकि हमारा इस स्टेट में जब तक चुनाव नहीं होंगे, पॉपुलर सरकार नहीं होगी, गवर्नर को क्या लेने देना। गवर्नर तो गिनती गिन रहा है भाई, कब हम पीछे से आवाज़ आएगी आ जाओ भाई वापस, दूसरा आ जाएगा। मेरे देखते देखते 3-4 गवर्नर तो बदली गए। अभी सिन्हा साहब की कब आवाज़ आएगी, ये भी आने वाली है। कि वो लोग, उन लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना टाइम पास करने आए हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बिना पैसे के कांग्रेस के सरकार में जो काम 200 रुपये में होता था, आज वही काम 2000 में होता है। शरेआम ले रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं। अरे गवर्नर साहब या मोदी जी, जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव नहीं कराने तो अकाउंटेबिलिटी कमीशन तो बनाइए जिसमें पब्लिक के लोग हों। लेकिन ये वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये आज भी वही मुद्दा लेके चलते हैं, इलेक्शन। बस हमें सरकार कैसे बनानी है, चाहे वो नीतीश कुमार दे दे, चाहे वो नायडू सपोर्ट कर दे, चाहे वो शिवसेना शिंदे कर दे, हमें सरकार बनानी है। आज भाजपा भी अपने मूल आदेश को भूल चुकी है। हाँ, जो अभी नई एनडीए सरकार चुनी गई है, हम उसका स्वागत करते हैं और उससे आशा करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जितने भी मसले हैं, जैसे मिलिटेंसी का मसला है यहाँ पे, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत है, और उससे हमें अच्छा है कि वो जल्द से जल्द उसमें निजात मिले। और भी जो यूथ का है और बेरोज़गारी आ गई, और महिलाओं की बात है, उसमें उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और बोलो, हाँ, जो महंगाई है ये तो है ही है, पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो यूथ पे होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो एजेंडा में रखा हुआ कि युवाओं को बेरोज़गारी से निजात मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही उम्मीद करते हैं कि जो बेरोज़गारी है वो कम होनी चाहिए, यूथ को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, और महिलाओं को की भी भागीदारी होनी चाहिए। जो उनके मसले हैं वो हल होने चाहिए। और गरीबी जो का नारा दिया, गरीबी हटाएंगे, उस पे उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।